हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वर्क डन बाय ए फोर्स। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू ए पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन। मतलब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? वर्क डन का। सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है पॉइंट ए पर, उस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाएगी फोर्स अप्लाई करने की वजह से। तो फोर्स ने जो वर्क डन किया है इस केस में वो हमारा है वर्क डन बाय ए फोर्स, जो कि किसके इक्वल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है। नेक्स्ट, अगर एक पार्टिकल पर एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होते हैं तो उस केस में हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो वो होगा फोर्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, F1 प्लस F2 प्लस F3 जितने भी फोर्स होंगे सबका सम हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारी SI यूनिट्स हैं इनकी, D यदि मीटर में हो, D मीन्स डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो, फोर्स न्यूटन में हो, तो वर्क डन हमारा जूल होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वर्क डन बाय फोर्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन है हमारा, फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, देन फाइंड द वर्क डन। मतलब ये आपको 3 फोर्सेस गिवन है जिसे आप F1, F2, F3 सपोज कर सकते हैं, और ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन 0, 1, -2 से चेंज होके -1, 3, 2 हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें फाइंड करना है वर्क डन। अब वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है क्या है? F.D होता है। तो उसके लिए पहले हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, तीनों फोर्सेस का सम करेंगे। ये 3 फोर्सेस हैं, वेक्टर्स को ऐड करना हमें आता है तो हमें फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। तीनों फोर्सेस को ऐड करने से फर्स्ट को ऐड करेंगे, सेकंड को करेंगे एंड थर्ड को ऐड करेंगे। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। फोर्स तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट, या फिर आप उसे फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट भी लिख सकते हैं। मतलब ये है कि जिस पॉइंट से पार्टिकल फाइनल स्टेज तक पहुंचा है वो दोनों पॉइंट हमें देखने हैं, और फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को हमें माइनस करना है। तो फाइनल पॉइंट है हमारा -1, 3, 2 और इनिशियल है 0, 1, -2। माइनस करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, तो सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1 to 4। तो ये वर्क डन के फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। फोर्स की वैल्यू है -163 और डिस्प्लेसमेंट की है -124। दोनों वैल्यू पुट करके अब हम सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करेंगे, देन प्लस का साइन, सेकंड को सेकंड के साथ, देन प्लस का साइन, थर्ड को थर्ड के साथ, देन प्लस का साइन। तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 25 यूनिट्स। अब क्योंकि यहाँ पर ना तो मीटर ना ही न्यूटन कुछ भी गिवन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, इसके लिए हम वर्क की यूनिट लिखेंगे, वर्क डन की यूनिट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर जिसे टॉर्क भी कहा जाता है। अब ये टॉर्क एक्चुअल में है क्या? अ ट्विस्टिंग फोर्स दैट टेंड्स टू कॉज रोटेशन। मतलब ऐसा फोर्स, ऐसा ट्विस्टिंग फोर्स जिसकी वजह से जो भी हमारा पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जैसे सपोज एक रॉड है, वो रोटेशन करने लगे, रोटेशन हो जाए उसमें, तो ऐसे फोर्स की वजह से जो रोटेशन होता है उसे हम कहते हैं टॉर्क। सपोज हमारे पास ये एक स्टिक है या रॉड है AB, इस पर हमने फोर्स अप्लाई करना है। फोर्स अप्लाई करना है मीन्स सपोज यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये जो हमारी स्टिक है इसमें मोशन होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, या फिर हमने यहाँ कोई वेट रखा, फोर्स लगाया मीन्स यहाँ कोई वेट रखा हमने, तो इसका डायरेक्शन चेंज होके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रॉड का, हमारी स्टिक का। अब ऐसे केस में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा? एक एंगल बन जाएगा। तो एंगल जो हमारा बना है वो है जो भी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो और फोर्स के बीच का एंगल।
तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा D क्रॉस F, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क भी कहते हैं जिसे, उसका फॉर्मूला होगा D क्रॉस F। जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा था वो था हमारा F डॉट D, पर यहाँ क्या होगा F क्रॉस D। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। नेक्स्ट SI यूनिट्स, इसमें भी सेम SI यूनिट्स हैं हमारी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हमें मोमेंट फाइंड करना है या फिर टॉर्क भी लिख सकते हैं वो, और पॉइंट गिवन है हमें कि फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट। इसमें लिखा है कि फोर्स हमारा ये रहा और ये दो हमें पॉइंट्स गिवन है। फोर्स सिंगल ही गिवन है हमें, इसके लिए यहाँ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें फोर्स गिवन है। अब पॉइंट्स हमें गिवन है 2, 3, -1 और 1, -2, 1। ये दो गिवन पॉइंट्स हैं हमारे और ये फोर्स है जिससे हमें 3, 0, -1 मिल गया। अब हमें ए बी वेक्टर मीन्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो अगेन हम करेंगे B माइनस ए या फिर फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। सॉल्व करने पे हमें दोनों पॉइंट्स को माइनस करने पे हमें मिलेगा -1, -5, 2, जो कि हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल के द्वारा। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी देखा D क्रॉस F या फिर AB क्रॉस F। आप यहाँ पर कई बार D को AB से भी शो किया जाता है। तो दोनों वैल्यूज पुट करके दोनों के बीच में क्या है आप क्रॉस का साइन, तो क्रॉस का मेथड क्या है 2 लाइंस I J के, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड की वैल्यू। अब सॉल्व करेंगे I के लिए, हम I के लिए सॉल्व करेंगे इन चार को, देन -J के लिए सॉल्व करेंगे इन चारों को, देन K के लिए सॉल्व करेंगे इनको। तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 5I प्लस 5J प्लस 15K, इट मीन्स 5, 5, 50 कन्वर्ट कर लिया हमने इसे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें पूछा है उन्होंने ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, मतलब हमने मोमेंट तो फाइंड किया, साथ में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट भी फाइंड करने को कहा है उन्होंने। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, जो मोमेंट फाइंड किया उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता है फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 275, जो कि इक्वल होता है 5/11 के। अब यूनिट अगेन हमें यहाँ कोई यूनिट नहीं दिया तो हम लिखेंगे यूनिट्स। तो इस टाइप से आप मोमेंट और वर्क डन के क्वेश्चन फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं इजीली। हेलो स्टूडेंट्स, अब तक